अस्सलामुअलैकुम। एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं सदफ मंसूर। हर साल का बजट आता है और जितने भी बजट के शौकीन लोग हैं और जिन लोगों को मईशत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, उन्होंने ये जुमला हज़ार बार सुना होगा कि दिफाई बजट बहुत ज़्यादा हो गया और फ़ौज जो है वो सारा बजट खा गई और फ़ौज जो है टोटल बजट का 70 से 80% खा जाती है। सूबों को क्या दिया जाए, वफाक के पास क्या आएगा, हमारे हाथ में तो कुछ बचता ही नहीं है। आज का वीलॉग में दिफाई बजट यानी कि डिफेंस बजट के कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं उस हवाले से आज का वीलॉग करूंगी और आपके सामने कुछ शुमारियात रखने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें करते चलें और सबसे पहली बात यह है कि आपको एक राउंड अबाउट फिगर दे देती हूँ कि इस साल का डिफेंस बजट तकरीबन 1300 से थोड़ा सा जायद रखा गया है, जो कि पिछले साल के निस्बत तकरीबन 2% कम है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो है वो 1300 अरब रुपए, तो वो कहते हैं ना क्या कहना चाहिए, पीनट के हिसाब से है हमारे टोटल बजट का। तो फ़ौज के ऊपर बिला वजह इल्ज़ाम लगाना, बल्कि इस चीज़ का क्रेडिट जो है, जो पिछले 3 बजट गुजरे हैं, इस चीज़ का क्रेडिट फ़ौज को और सिविलियन गवर्नमेंट को देना चाहिए कि उन्होंने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए और ख़ास तौर पर कोरोना के का जितना भी ये ड्यूरेशन रहा है तकरीबन 2 से 3 साल का, इसमें फ़ौज ने अपना बजट कट किया, उसको रिड्यूस किया और अवाम के लिए जो उनका बजट क्या कहना चाहिए, जायज़ तौर पर बढ़ना चाहिए था। आखिर दिफा जो है वो इसी मुल्क का है, इस मुल्क में रहने वालों का है। आप और मैं जो है वो अच्छी और मीठी नींद सोते ही इसी वजह से है कि आपके मुल्क का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है। एनीवेज, इस तरह की बातें हम करते रहेंगे और इस तरह की बातें आप रोज़ाना जो है वो सुनते भी रहते हैं। अभी आपने कल की एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी नून लीगी अरस्तू, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ एहसान इकबाल साहब की, जिसमें उन्होंने बड़े ज़ोर शोर के साथ उनको फ़ौज का गम जो है वो एकदम जाग उठा और उनको लगा कि जी दिफाई बजट पे जो है वो कट लग गया और इतना बड़ा कट लग गया, उनका दिफाई बजट तो बढ़ाया भी नहीं गया। डॉलर रेट तो ऐसे उड़ान अपनी भरता है रोज़ बरोज़ और दिफाई बजट का अगर जो है डॉलर रेट बढ़ रहा है और दिफाई बजट जो है वो वहीं का वही है जो पहले था, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि दिफाई बजट वही नहीं ठहरा हुआ बल्कि कम हो रहा है, क्योंकि डॉलर का रेट पिछले साल की निस्बत इस साल बढ़ा है। ठीक है, नून लीगी अरस्तू यानी कि मैं बात कर रही हूँ एहसान इकबाल साहब की, जिन्होंने कल जोर शोर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने देखा होगा कि उनका फौज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, तो बड़े शाइस्ता ज़बान में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये कि उनकी फ़ौज से मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा जाग जाग कर बाहर आ रही थी और उन्होंने बड़े ज़ोर शोर के साथ इस बात का जिक्र किया कि फ़ौज जो है उसका दिफाई बजट नहीं बढ़ाया गया, यानी उनके पास तनकीद करने के लिए, इस अवाम दोस्त बजट पे तनकीद करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने शोर किस बात पे मचाया, फ़ौज के हक में शायद नून लीग की जानिब से, नून लीग के तर्जुमान की जानिब से शायद पहली बार ये बात सामने आई कि वो फ़ौज के हक में बोले, वरना कोई सा भी ऐसा मौका हो, चाहे वो नून लीग के अदवार हों, चाहे नून लीग अपोजिशन में हो, कभी भी किसी ने नून लीग के किसी तर्जुमान, नून लीग के किसी लीडर, किसी टीयर के लीडरशिप की ज़बान से कभी भी आपने फ़ौज के हक में कोई भी 2 लफ्ज़ सुनना महाल है, कोई जुमला आपने कभी भी नहीं सुना होगा। और नून लीग के इस बयानिए के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ जो क्लिक होती है वो यही बात क्लिक होती है कि उन्होंने इस बयान से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और फ़ौज के दरमियान एक दरार डालने की एक छोटी सी हरकत करने की कोशिश की है और निहायत नाजुक हरकत थी और उन्हें लगा था कि हम छोटी सी लकीर खींच देंगे तो ये लकीर जो है वो बढ़ के बहुत बड़ा दरार बन जाएगी। लेकिन शायद ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जितनी तकलीफ और जितनी ईज़ा उनकी जानिब से पाक फ़ौज को हर दौर में पहुंचाई गई है, तो अब तो वो ये भूल जाएं, वो गुड बुक्स में अब वो आर्मी की रह गए हैं। बट एनीवेज, हम कुछ बात करेंगे दिफाई बजट के हवाले से और थोड़ी बहुत चीज़ें पहले मैं आपके सामने रख दूँ, फिर उसके बाद हम तफसील से इसके ऊपर जाएंगे। ख़ासतौर पे जो लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि जी फ़ौज जो है वो टोटल बजट का 70 से 80% खा गई, तो मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ौज जो इस बार खा के गई है टोटल बजट से वो तकरीबन 16% है।
और आपको एक मजे का कंपैरिजन देते हैं इस साल के बजट और पिछले बजट का। इस साल के बजट में 651 बिलियन रुपए जो है वो पाकिस्तान आर्मी को, जिसके अंदर आपकी एयरफोर्स शामिल है, आपकी नेवी शामिल है, आपकी जो है वो आर्मी शामिल है, उनको एलोकेट किए गए हैं। जबकि 2020-2021 के बजट में 1.2 ट्रिलियन रुपए जो है वो डिफेंस बजट को दिए गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन ये जो कट डाउन लगा है 2.86% जो जीडीपी का है, उतना कट डाउन लगा है इस साल के बजट में। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं दिफाई बजट के। जो 2021-2022 का जो बजट है, मैं उसके कुछ स्टैट्स या शुमारियात जो कहना चाहिए वो मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। अब ये मुझे आपके सामने स्टैट्स रखने, तो ऑब्वियसली ये फिगर्स जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। तो मेरे सामने कुछ रिटन फिगर्स हैं और ये मैं आपके सामने रखती हूँ कि जो 2021-22 में दिफाई खदमात के लिए 8,487 अरब रुपए के कुल बजट में से ये मैं कुल हजम की बात कर रही हूँ, इसमें से 1370 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि महज सिर्फ 16% है टोटल हमारे बजट का। और दिफाई बजट की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा ज्यादा हम पीछे तारीख के झरोकों की जानिब जाते हैं और ये देखते हैं कि अब से कुछ तकरीबन 30-40 साल पहले दिफाई बजट जो है वो हमारी जीडीपी का कितना हिस्सा हुआ करता था। तो मेरे पास एक फिगर आई है 1970 की। 1970 में दिफा के लिए मुख्तस हमारी जीडीपी का 6.50% था। 2001-2002 में दिफा के लिए मुख्तस जीडीपी का 4.6% रहा। इसके अलावा बजट 2021-2022 में जो करंट है उसकी बात कर रही हूँ, वो 1370 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि जीडीपी का 2.8% है। आपने इससे अंदाजा लगा लिया कि दिफाई बजट की जो हालत थी वो 1970 में डबल नहीं ट्रिपल कहना चाहिए, ट्रिपल थी तकरीबन। जीडीपी का 6.50% हिस्सा जो था वो दिफाई बजट के जुमरे में जाया करता था, जबकि आज के बजट की यानी 2018 के इंतखाबात के बाद से लेके अब तक जो कट्स लगते रहे हैं हमारे डिफेंस बजट में, वो हम जीडीपी के 2.8% तक रह गए हैं। वैसे मुझे रहम ही आ रहा है इस वक्त फौज के ऊपर, और क्या कहा जाए। गुज़िश्ता साल हमने जीडीपी का 2.86% दिफा पर खर्च किया, और गुज़िश्ता 50 सालों की अगर बात की जाए तो जीडीपी की फीसद के तौर पर दिफाई बजट में कमी सामने आई है। 1970 की दिहाई में जीडीपी के 6.50% से रमा साल 2.8% रह गया है। तो इसमें आपको ये जितने मैंने अभी 1970 से लेके अब तक ये जो 50-55 साल की मैंने आपको थोड़ी बहुत कहानी बताई है, और मेरे ख्याल से सिर्फ 3 बजट का मैंने आपके सामने जिक्र किया कि 90 की दिहाई के अंदर क्या हुआ, कितना फीसद था। 1970 में जो था वो 6.5% था जीडीपी का। आज के दौर में आप 3% भी नहीं दे पा रहे फौज को। तो आपने देख लिया होगा कि 2.8% जो जीडीपी का दिफाई बजट में जा रहा है, तो फौज कितना ज्यादा सारा बजट खा गई है। और अवाम के पास तो पहनने को कपड़े नहीं हैं, पीने को पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है। चले हम भी इनके प्रोपेगेंडा में इनके साथ साथ हो जाते हैं। अब हमने आपको ये तो बता दिया कि पिछले 50 साल से लेके अब तक का दिफाई बजट जो है वो जीडीपी का कितना हिस्सा रहा। कुछ कंपैरिजन्स कर लेते हैं हम पाकिस्तानी जो बजट्स हैं या जो दिफाई बजट्स हैं स्पेशली उनकी दीगर ममालिक के साथ। तो दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं जो अपनी जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा दिफा पर खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर ओमान दिफा के लिए जीडीपी का 12%, कहाँ 12%, कहाँ 2.5% यानी 2.8%। इसके अलावा अफगानिस्तान 10.6%, वो अफगानिस्तान में उसकी बात कर रही हूँ जो तोरा बोरा की पहाड़ियाँ आपने सुनी होंगी, तालिबान का नाम आपने सुना होगा। उनकी हालत ज़ार आपके सामने है, उनका रोड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका लेवल, वो क्या कहते हैं, उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन क्या है, ये मैं ज़्यादातर आपको मुस्लिम ममालिक का बता रही हूँ। जैसे मैंने अपने व्लॉग के स्टार्ट में बताया था, ये मुसलमान की शान है, उसका दिफा मजबूत है। ये मुसलमान की शान है, मुसलमान की आन है कि उसके
दिफा के साथ साथ उसके पास वेपनरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। एनीवेज आगे चलते हैं। अफगानिस्तान का 10.6% है जीडीपी का। इसके अलावा लबनान 10.5%, सऊदी अरब 8%, कुवैत 7.1% जीडीपी का दिफाई बजट पर लगाता है। इसके अलावा अल्जेरिया है 6.7%, इराक है 5.8%, मुत्तहिदा अरब इमारात है 5.6%। ये जितने भी ममालिक मैंने आपको बताए, आप मुझे बताएं इनमें से किससे आप जो है वो पाकिस्तान के दिफाई बजट का मुकाबला कर सकते। इनका आधा से आधा आप कह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज हम दोबारा स्टैट्स के ऊपर आते हैं। आज़रबाईजान जो है वो जी 4%, मराकश 5.3%, इसराइल 5.2%, उर्दन 4.6%, आर्मीनिया 4.8%, माली एक गरीब तरीन ममालिक में शामिल है। माली 4.5% अपने जीडीपी का अपनी फौज के ऊपर लगाता है। कतर 4.4%, रूस 3.9% है। कदरे थोड़ी सी कम जो है वो जीडीपी का रेट हमारे सामने आया है। रशिया का, इसके अलावा अमेरिका का भी जो है वो रेशियो थोड़ा सा कम आ रहा है हमारे सामने 3.4%, और जुनूबी सूडान में 3.4% खर्च किया जाता है दिफाई बजट के ऊपर। सूडान हमसे ज्यादा बेहतर नहीं हो गया, 3.4% है। अच्छा, पाक फौज पूरे दिफाई बजट का एक बड़ा हिस्सा छीन लेती है। ये बात सुन सुन के कान पक गए हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक एक ही बात सुनी है, फौज और सिविलियन या इदारे हों, फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश की जाए और ये जुमला हमारे सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पर आपको एक मजे की बात बताते चलो कि दिफा के लिए मुख्तस जो इस दफा का बजट है, यानी हम कहें कि जी 2021-2022 का जो बजट था, जिसमें 1300 अरब रुपए, यानी तकरीबन ये राउंड अबाउट करके मैंने आपको बताया, वैसे ये 1370 अरब रुपए है जो टोटल हमारे बजट का 16% बनता है। ये 1370 अरब रुपए में से पाक फौज को 594 अरब रुपए या 44% में हिस्सा मिलता है। और हकीकत यह है कि पाक फौज को बजट का सिर्फ 7% हिस्सा ही मिल पाता है। इसके अलावा दुनिया भर में दिफा पर 1.98 खरब डॉलर्स खर्च किया जाता है और कुल आलमी दिफाई अखराजात में अमरीका 39%, इसके अलावा चीन जो है 13%, भारत 3.7%, रूस 3% और पाकिस्तान 0.44% खर्च करता है। 0.44%, जस्ट इमेजिन। पाकिस्तान का फीकस दिफाई बजट दुनिया में सबसे कम है, सबसे कम है। ये जब से 9/11 का वाकया हुआ है तो जाहिर बात है ये जो 21वीं सदी की जितनी भी पैदावार नस्ल है उसको तो पता होना चाहिए ना कि 9/11 के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान जो है वो मुसलसल स्टेट ऑफ वॉर में रहा है। और अभी ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं वो आपने भी सुनी होंगी और आपके लिए भी मेरी तरह वो फ़ख्र का मकाम होगा कि किस तरह इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में अड्डे देने से भी मना किया, और अगर अड्डे देने हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस रखी हैं आने वाले दिनों के लिए और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप ये देखें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो कितने बेहतर हाथों में है। चाहे वो आप सिविलियन गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो आप इस्टेब्लिशमेंट की जो करंट हमारी फर्स्ट ईयर है आप उसकी बात करें, उनकी डिसीजन मेकिंग माइंड्स की बात करें, तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो इस बार होना ये चाहिए था कि उनको थोड़ा सा विद ड्यू क्रेडिट उनके बजट में इजाफा किया जाता, क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है, बाकी तमाम एहसास प्रोग्राम हैं, इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो रियल स्टेट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, जब हर जगह आपने रिलीफ दिया है तो डिफेंस बजट को भी इस बार 2%, 1%, 1.5% उनका इंक्रीज करना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़, अब हम थोड़ा सा इसको लोअर लेवल पर लेकर आते हैं। लोअर लेवल आई मीन टू से
कि हम बात कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल के ऊपर जो हम दिफाई बजट जो खा जाने वाली बात करते हैं, उसमें एक इंडिविजुअल या एक सिपाही के ऊपर या कहना चाहिए पर हेड किस तरह खर्च किया जाता है, तो उसमें मैं आपको रेशोस बताने लगी हूँ। ये स्टैट्स आपने बहुत ज़्यादा गौर से सुनने हैं। दिफाई बजट दुनिया में जो हमारा पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम है। पाकिस्तान फीकस बुनियाद पर $40 खर्च करता है। आहा, दिल खुश हो गया सुन के। जबकि इसराइल फीकस की बुनियाद पर $2200 खर्च करता है। कहाँ 40 और कहाँ 2200, ठीक है। इसके बावजूद ग्लोबल फायर पावर की फहरिस्त में पाक फौज दुनिया की 10वीं ताकतवर तरीन फौज है। और हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पहले साल फौज के बजट में इजाफा नहीं किया। दूसरे साल दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग और बलोचिस्तान वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की वजह से बहुत मामूली सा इजाफा किया था। और कई साल से फौज के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बहुत ज़्यादा हलाल कर रहे हैं, और हमारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो कभी किस बहाने से कभी किसकी शय पर डी चौक पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है वो फितनेबाजी करते हैं अपनी तनख्वाहों के हिसाब से। कभी 1 से लेकर 14 ग्रेड तक के मुलाजमीन होते हैं, कभी 14 से लेकर 17 ग्रेड तक के मुलाजमीन होते हैं, कभी 17 से लेकर 21 ग्रेड तक के हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और ये जालिम सोचते नहीं कि जो आपके दिफा के लिए बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से आप पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने अरसा हुआ उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, बल्कि उनके बजट को मुसलसल कट पे रखा गया है। और आप जो 9 से 5 के बजाय 9 से 3 या 9 से 2 या 9 से 1 पे उठ के अपने घर आके अपनी नींदें पूरी करते हैं, न वक्त पे जाते हैं और न वक्त पे आते हैं, तो आप किस मुंह से इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हर साल आपकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए? और अगर नहीं बढ़ाई जाती तो आप उस दौर की हुकूमत के खिलाफ डंडा बरदार फौज बन के रोडों पर निकल आते हैं। एनीवेज, ये था मेरा आज का व्लॉग। और कुछ दिफाई बजट के हिसाब से के हवाले से मैंने कुछ शुमारियात आपके सामने रखी। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को काउंटर चेक्स इनके ऊपर रख भी सकते हैं और इनको काउंटर चेक कर भी सकते हैं। ये सारी तफसीलात जो है ये गूगल के ऊपर बासानी आपको मिल सकती हैं, और इनकी जो है वो बुकलेट्स भी कुछ अरसे तक शाये हो जाती हैं। एनीवेज, बहुत अरसे बाद मैंने ये व्लॉग किया। एक अगले व्लॉग में आपके साथ जो है वो दोबारा सामना होगा और कुछ नए शुमारियात के साथ फिर हाजिर होंगे। सदफ मंसूर को दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।